वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 3.2 एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4, 5 एंड 6। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। वर्ड रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इज ईच ऑफ फॉलोइंग विच मेक द स्टेटमेंट ट्रू। उसने कहा है इसकी रिप्लेसमेंट में जो हम कोई ऐसी वैल्यू लें जो हमारी जो स्टेटमेंट है उसको ठीक करे, वो आपने बतानी है। वो क्या है वो आपने बतानी है। फर्स्ट पार्ट है log 381 इज इक्वल टू L। इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि जो बेस है 3 है, इसको इसके साथ इसकी पार बना देनी है। 3 की जो बेस थी हमारे पास है, इसकी L की पार बना देनी है इज इक्वल टू हमने 81 राइट करना है। अब 3L है तो 81 का हमने एलसीएम लेना है। तो हमारे पास क्या है, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब 3L इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 4 टाइम है तो हमने राइट कर लिया। 3 की पार L है इज इक्वल टू, यहाँ 3 की पार 1 2 3 4 है तो हमने 3 की पार 4 राइट कर दिया। अब ये 3 जो है 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, L इज इक्वल टू हमारे पास 4। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट है log A6 इज इक्वल टू 0.5। अब ए की पार 0.5 हो जाएगी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है। अब टेकिंग स्केयर बोथ साइड, हमने स्केयर बोथ साइड लेना है। यहाँ भी स्केयर, इधर भी स्केयर ले लिया। अब यहाँ क्या हुआ, 0.5 को 5.5 होके एक वैल्यू बन जाती है। ए की पार 1 हमारे पास आ गई और 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 36 आ गया। सो नेक्स्ट पार्ट है log 5n इज इक्वल टू 2। अब 5 की पार्ट 2 हो जाएगी इज इक्वल टू n हो जाएगा। 5 स्केयर है तो 5 का स्केयर है तो 5 का स्केयर होता है 25 इज इक्वल टू n। 5 को मल्टीप्लाई 5 से करें तो हमारे पास 25 आ जाता है इज इक्वल टू n आ गया हमारे पास। ये आंसर है। अच्छा, एक चीज़ जो है A6 इज इक्वल टू 0.5, हम A की पार्ट 0.5 और C इज इक्वल टू 6 क्यों करते हैं, ये हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है। देखें, log AY इज इक्वल टू x है तो A की पार्ट x इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, A की पार्ट x इज इक्वल टू y कर देंगे। इसमें क्या है, AX इज इक्वल टू y है एंड log AY इज इक्वल टू x आर रिस्पेक्टिवली एक्सपोनेंशियल एंड लोगारिथम फॉर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन। उसने कहा ये कौन सी फॉर्म है, लोगारिथम वाली फॉर्म। अब लोगारिथम फॉर नंबर y, ये a जो है हमारे पास ये बेस है और x जो है इंडेक्स है ऑफ द पावर विच a मस्ट बी रिवाइज्ड टू गेट दी नंबर y। उसने कहा एक जो a हमारे पास है वो बेस है और x जो है इंडेक्स है, तो हमारे पास क्या है, जो नंबर निकलेगा वो क्या होगा, y का नंबर होगा। सो ax इज इक्वल टू y हमने इस फॉर्म में राइट करेंगे। अब यहाँ एक है लोगारिथम ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट डिफाइंड एज दिस स्टेज। उसने कहा लोगारिथम का जो नेगेटिव नंबर होता है वो इस स्टेज में डिफाइन नहीं होता, ये आपने माइंड में रखना है। सो स्टूडेंट्स, अब आपको इस बात की समझ आ गई कि हमने इसे क्यों किया, कि log a जो है ए वाई लगा दें, log ए वाई इज इक्वल टू एक्स है तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, ए की पार्ट एक्स इज इक्वल टू वाई। ये हमें फार्मूला दिया हुआ है बुक के ऊपर। सो दी फोर्थ पार्ट इज log p इज इक्वल, log की पार्ट p इज इक्वल टू 40। अब देखें, बेस है और इंडेक्स है वो हमें पहले ही दिया हुआ था, हमने इसको log वाली फॉर्म में राइट करना है। log 10 40 इज इक्वल टू पी हमने राइट करना है। अब देखें, अब इस वाली फॉर्म में क्या होगा, p इज इक्वल टू log 10 40 हमने इसे एक सीक्वेंस के साथ राइट कर लिया। अब p इज इक्वल टू क्या हो गया, log जो 40 है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1.6020, ये हम निकालते हैं। log 40 इज इक्वल टू 1.6020। अब 10 है वो हमारे पास क्या है, बेस है, तो हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 एवेलुएट। फर्स्ट पार्ट है log 2 जो बेस 2 है 1 डिवाइडेड बाई 128। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। लेट log 2 1 डिवाइडेड बाई 128 इज इक्वल टू एक्स, हमने इसे एक्स के इक्वल राइट कर दिया। अब हमारे पास क्या इसका वो जो बेस और इंडेक्स को बनेगा, 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 डिवाइडेड बाई 128, 2x इज इक्वल टू 1। 128 का एलसीएम हमने लिया तो हमारे पास क्या है, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास क्या है, 2 की पार्ट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, हम ये राइट कर देंगे। 2x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 की पार्ट 7 है, 1 2 3 4 5 6 7,
वो हमने राइट कर दी। अब 2 की पावर x इज़ इक्वल टू, ये यहाँ प्लस की वैल्यू है, डिवाइड में ये +7 है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो 2 की पावर -7 हो जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल, x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, -7। ये हमारा इसका आंसर है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है log 512 टू द बेस 2 √2। अब उसने कहा है बेस जो है ये हमारे पास क्या है, 2 √2 है। 512 टू द बेस 2 √2 है, तो हमारी इसके मीन क्या है, log 2 की 2 √2 बेस यहाँ हम राइट करेंगे और 512 ऐसे राइट कर देंगे, और इसे हम लेट कर देते हैं x के इक्वल। तो आते हैं सोल्यूशन की तरफ। लेट log 2 बेस जो है 512 इज इक्वल टू x है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 × √2 होल की पावर x इज इक्वल टू 512। मतलब आपको पता है कि हम इसकी पावर बना देते होते हैं और इज इक्वल टू 512 राइट कर देते हैं। अब देखें 2 की पावर 1 है और √ की पावर हमारे पास क्या है 1/2, होल की पावर क्या है x। अब देखें 512 का हमने एलसीएम लिया, क्या हुआ 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। सो अब देखें 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास 2 की पावर कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम 2 को 9 टाइम राइट कर लेंगे। अब 2 ये 1 पावर है, 1 + 1/2 है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। होल की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 9 है, वो हमने राइट कर दी। अब देखिए इसका एलसीएम लिया 2। अब 2 1 ज़ा 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब 2 में 1 ऐड किया 3/2 हो गया, होल की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब देखें हमने x को 3 डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 3x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब ये 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 3x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। अब 3x इधर ही रहा, यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू, अब यहाँ ये जो है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 × 2 डिवाइडेड बाई 3। x इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ भी हम कर सकते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, तो हमारे पास x की पावर क्या आई, x का आंसर क्या है, x की वैल्यू आई हमारे पास x इज इक्वल टू 6। ये देखें 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। क्रॉस कर सकते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 2 ज़ा 6, ये भी आंसर ठीक है। यहाँ आके भी हम इसे क्रॉस कर सकते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू की आई 6। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट पार्ट है log 2 बेस है x इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास log बेस 2 है, x इज इक्वल टू 5 है, तो हम क्या करेंगे, बेस है इसको इसके साथ मैच कर देंगे, इसके इंडेक्स के साथ 2 की पावर 5 हो जाएगा इज इक्वल टू x। अब x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 है, तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 32। ये हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं 3 2 ज़ा 6, 6 6 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 32 आ गया। x इज इक्वल टू हमारे पास 32 आ गया। पार्ट है log 81 9 इज इक्वल टू x। बेस जो है 81 है और इंडेक्स क्या है x है, तो हम बेस को इंडेक्स से मल्टीप्लाई की पावर में कन्वर्ट कर देंगे। 81x, ये जो 81x इज इक्वल टू 9। अब 81 जो है इसका स्क्वायर लें, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा स्क्वायर आ जाए। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9। अब 9 का स्क्वायर होल x इज इक्वल टू 9। अब 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2x हो गया इज इक्वल टू 9, 9 9 से कैंसिल हो गया। अब 9 की पावर जो है वह यहाँ 1 है, तो 2x इज इक्वल टू 1 हो गया। x इधर ही रहा, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। सो स्टूडेंट थर्ड पार्ट है log बेस 64 8 इज इक्वल टू 8x डिवाइडेड बाई 2। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं। बेस के साथ इसका इंडेक्स लेंगे 64 x की पावर 2, 64 की पावर x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। अब 8 को 64 का हमने एलसीएम लेना है, तो 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, 8 का स्क्वायर होल की पावर x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। अब ये 2 से कैंसिल, x की पावर x बच गया, 8 की पावर 2 होल x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। अब ये 2 इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर 1, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है तो इट्स मीन 1 पावर है। अब ये 8 8 से कैंसिल, x इज इक्वल टू हमारे पास 1 बच गया।
सो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है log x 64 इज इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर पहले हमने क्या लिया, बेस को एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, क्योंकि हमने बेस को इंडेक्स से की पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। एक्स की पार्ट 2 इज इक्वल टू 64। अब 64 का एलसीएम लिया, 8 8 जार 64, 8 1 जार 8। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर तुम्हारा सेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है वो इस स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स इज इक्वल टू 8। लास्ट पार्ट है log 3 एक्स इज इक्वल टू 4। इसमें जो बेस है वो इंडेक्स की पार्ट बन जाएगी, 3 की पार्ट 4 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 3 की पावर 4। अब 3 की जो वैल्यू है, 3 को 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। x की पावर हमारे पास क्या हुई, 81। सो स्टूडेंट्स आज हमारी 3.2 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स जहाँ तक आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आई आप कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर भी मैं अगेन वीडियो बनाऊँगी। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।